हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। छोटा सा टॉपिक होगा। भारत के महत्वपूर्ण दर्रे, महत्वपूर्ण पासेस, जितने भी पर्वतीय राज्य हैं उन सभी राज्यों में कोई ना कोई दर्रा है और ये दर्रा अपनी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही साथ किन्हीं दो प्लेसों को जोड़ता है, दो स्थानों को जोड़ता है और इसी कारण जो है अक्सर यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का भी पोर्शन है और साथ ही साथ ये स्टैटिक जीके का भी पोर्शन है। दोनों से ही प्रश्न आपके बनते हैं। या तो दर्रों की लोकेशन आपसे पूछी जाती है या फिर किन दो प्लेसेस को जोड़ता है, किन दो स्थानों को जोड़ता है, वो आपसे पूछा जाता है। अगले 10 से 15 मिनट का समय लेके आइएगा। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। पहले जो है जितने दर्रे हैं भारत में महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी को मैं एक नोट के रूप में आपको बताऊंगा और उसके बाद जो है इन दर्रों पे जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उनका समग्र अवलोकन किया जाएगा। हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा जो है उनके जो ऑप्शन की व्याख्या होती है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपने साथ कापी और पेन लेके बैठिएगा। जो चीज़ें आपको डिस्कशन लगती हैं उसको आप नोट करिएगा। निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिशियल होने जा रहा है। आइए देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण दर्रे के बारे में। दर्रे और राज्य, पहले दर्रे का नाम है और उसके बाद जो है यहाँ किस राज्य में है वो आपसे पूछा जाता है। ये मैंने लिखा है, देखिए। काराकोरम दर्रे की बात करिएगा। काराकोरम दर्रा आपका कहाँ पड़ता है तो आप बताइएगा लद्दाख में है और यह दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। इसी लद्दाख में खारदुंगला पास भी आपका स्थित है। खारदुंगला पास और काराकोरम ये दोनों आपके लद्दाख में स्थित हैं। काराकोरम दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ेगा और खारदुंगला पास जो है वह लद्दाख श्रेणी में स्थित है, लेह को सियाचिन से जोड़ता है। तो ये भी प्रश्न आपका बन जाता है कि कौन सा दर्रा लेह को सियाचिन से जोड़ता है? खारदुंगला। अच्छा, पीर पंजाल की अगर बात कर लीजिएगा, पीर पंजाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। इधर से लिपुलेखला दर्रा आपका उत्तराखंड में पड़ता है। माना यमुनेत्री दर्रा ये भी आपका उत्तराखंड में है। नाथुला और जेलेपला है ना, ये दो जो दर्रे हम आपको बता रहे हैं, नाथुला के साथ साथ जेलेपला, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और दोनों आपकी सिक्किम में हैं। और चूँकि त्रिसंधि पर स्थित है भारत, नेपाल और चाइना के, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। और नाथुला दर्रे में ही जो है एक वैली पड़ती है। थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर लूँ क्योंकि बहुत पतला साइज हो गया है ना। चुम्बी वैली, चुम्बी वैली का नाम आपने सुना होगा। चुम्बी वैली कहाँ पड़ती है? सिक्किम में और इसी नाथुला पास में स्थित है। तो ये अक्सर प्रश्न आपका बन जाता है, चुम्बी घाटी कहाँ पे स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाता है सिक्किम में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, इसी बनिहाल दर्रे को आप गेटवे ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यह दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसी पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा भी स्थित है। जोजिला दर्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपका है ना जोजिला दर्रा, आपसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है। जम्मू कश्मीर में पहले था लेकिन आज की डेट में लद्दाख में स्थित है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है ना। जो श्रीले याद रखिएगा, जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, वर्तमान समय में लद्दाख में स्थित है। और 2019 के पहले जो है यह किस केंद्र शासित प्रदेश में था? तो जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल की बात करिएगा, ये दर्रा आपका जो है कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। वहीं अगर बात करिएगा बोमेडीला की, बोमेडीला अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका जाता है। अक्सर प्रश्न आपका बन जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय सीमा में किस दर्रे से प्रवेश करती है? आपसे प्रश्न बन जाता है, तो यांग्याप आप बताते हैं। दीफू दर्रा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। वहीं अगर रोहतांग की अगर बात करिएगा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करिए तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग भी आपसे पूछा जाता है, बड़ा लाचा भी पूछा जाता है। दोनों दर्रे हिमाचल प्रदेश से इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़ा लाचा दर्रा अगर पूछा जाए किसको जोड़ता है तो मंडी को लेह से जोड़ता। और रोहतांग दर्रे की बात करिएगा तो रोहतांग दर्रा जो है वह मनाली को लेह से जोड़ता है। और यह भी प्रश्न आपका पूछा गया कि भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है अटल सुरंग, वह किस दर्रे से गुजरती है? तो आपकी यही रोहतांग दर्रे आपकी होती है। तो र से रोहतांग याद रखिएगा, र से रावी याद रखिएगा। इसी रोहतांग दर्रे के समीप से रावी नदी का भी उद्गम होता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पूछा जाए
कि सतलज नदी भारतीय सीमा में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सिपकीला आपका उत्तर होता है, हिमाचल प्रदेश में इसकी लोकेशन होगी। और तुजुक दर्रा कई बार एग्जाम में प्रश्न बन जाता है, मणिपुर में इसकी लोकेशन है, जो आपसे पूछता है, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है ना। जितने दर्रे अभी तक आपने देखे ये सब के सब उत्तर भारत के हैं, मतलब सभी कहीं ना कहीं हिमालय में स्थित दर्रे आपके होंगे। दक्षिण भारत में अगर आप चलते हैं तो मुख्य रूप से 3-4 दर्रे आपको मिल जाते हैं। थाल घाट, जिसे आप कसारा घाट भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है। पश्चिमी घाट में थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट, ये 3 दर्रे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। सॉरी, देखिए यहाँ पे जो है थाल घाट, घोर घाट और पाल घाट है ना, ये 3 दर्रे पश्चिमी घाट में स्थित हैं और तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। थाल घाट को आप कसारा घाट भी कहते हैं और यह जो है मुंबई को नासिक होते हुए कलकत्ता से जोड़ता है। भोर घाट की अगर आप बात कर लीजिएगा तो भोर घाट जो है मुंबई को पुणे होते हुए बंगलौर और चेन्नई से जोड़ता है। पाल घाट नीलगिरी और साथ ही साथ अन्नामलाई पर्वत के बीच में स्थित है और ये जो है केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। सिनकोट्टा गैप भी पश्चिमी घाट में स्थित है, ये भी केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला दर्रा है। लिखापानी की बात कर लीजिएगा तो लिखापानी आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पांगसाड दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है और कार्गो करपोले दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कुल मिला के अगर बात करें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये लगभग 20 या 22 दर्रे ऐसे हैं जहां से अक्सर प्रश्न आपका एग्जाम में बनता रहता है, या तो लोकेशन या फिर दर्रे। ये तो नोट्स की बात हो गई। अब आते हैं इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन बने हैं अब तक की परीक्षाओं में कितने प्रश्न बने हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा कर लूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ना। देखिएगा यहाँ पे दिया गया कि पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है। मैंने अभी आपको बताया, प्रश्न आपसे पूछा गया पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों के को जोड़ता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा जो उसके ऑप्शन होती है उसकी व्याख्या क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी। तो यहाँ पे पालघाट दर्रा, पहले मैं प्रश्न बताता हूँ। पालघाट दर्रा दक्षिण भारत में स्थित है, स्पेशली केरला राज्य में है ना। और जोड़ता किसको है, तो यह जोड़ता है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु को केरल राज्य से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। अब पालघाट से प्रश्न कैसे बनता है, पूछेगा कि किस राज्य में है, तो आपका उत्तर होगा यह दर्रा किस राज्य में है, केरला में, है ना। केरल राज्य में स्थित है। और किन 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है यह दर्रा, तो आप बताइएगा। उत्तर में इसके नीलगिरी पर्वत और इसके दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत। तो पालघाट से 3 तरह के प्रश्न बनेंगे। पालघाट दर्रा किस राज्य में है, केरला में। किन 2 राज्यों को जोड़ता है, तमिलनाडु और केरल। और साथ ही साथ किन 2 पहाड़ियों के बीच में है, तो अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में, है ना। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि पर स्थित है। भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि पर स्थित कौन सा दर्रा है, तो जाहिर सी बात है भारत, चीन, म्यांमार की संधि पर वही दर्रा होगा जो अरुणाचल प्रदेश में होगा। अब इसमें अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं उसको आप पहले फाइंड आउट करते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक तो आपको मिल रहा है बोमेडीला और एक आपको मिल रहा है दीफू और एक आपको मिल रहा है यांग्याप, है ना। अब 3 दर्रे मिल गए अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला दर्रा किस राज्य में है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। प्रश्न तो फंस गया आपका। कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि पर स्थित है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दीफू ला दर्रा जो है वह इन 3 देशों के बॉर्डर पे, मतलब सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है या त्रिसंधि पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेलेपला दर्रा किस राज्य में है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बोमेडीला दर्रा अरुणाचल और चाइना के बीच में मतलब मार्ग प्रदान करता है। और यांग्याप की बात करिएगा, इसी यांग्याप दर्रे से जो है ब्रह्मपुत्र, जिसे आप सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, जिसे आप यारलुंग के नाम से जानते हैं, जिसे आप असम का शोक कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है ना। मैंने पहले ही कहा कि उत्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी उसके प्रश्नों की व्याख्या। अगर आप मेरे कहे गए शब्दों को अच्छा सा नोट करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होने जा रहा है। अगले प्रश्न की अगर बात कर लीजिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है, हिमालय का कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता, है ना। कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है,
मतलब उत्तराखंड में वह दर्रा नहीं होगा। और इसमें इन 4 में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है वो देखिए। सिपकिला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, मांगसा दर्रा। तो सिपकिला तो एकदम आसान आपका उत्तर हो गया। सिपकिला जो है वह हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, न कि उत्तराखंड का। और प्रश्न यही पूछा था कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है, तो सिपकिला यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा नदी यहाँ से प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा सतलज, है ना। सतलज नदी जो है भारतीय सीमा में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। अक्सर प्रश्न आपका एग्जाम में बन जाता है। इसके अलावा माना एवं नीति दर्रा, मांगसा दर्रा, मोलिंगला दर्रा याद रखिएगा, और लिपुलेखला दर्रा याद रखिएगा। ये सब के सब दर्रे उत्तराखंड में हैं और सभी जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, माना दर्रा उत्तराखंड में। कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है आपका दर्रे का नाम और एक तरफ राज्य का नाम दिया गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है, बालाचा तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। जोजिला जम्मू कश्मीर में दे रहा है, नाथुला सिक्किम में दे रहा है, माना उत्तराखंड में दे रहा है। तो ये तो एकदम आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जोजिला दर्रा है 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में स्थित था, लेकिन जब 2019 में दोनों प्रदेशों का विभाजन होता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, तो उस स्थिति में आज की डेट में ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट। ये तो रही प्रश्न की व्याख्या। अब अगर आप ऑप्शन की व्याख्या की बात करते हैं तो बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा, जास्कर श्रेणियों में है, और यह दर्रा जो है अगर देखा जाए तो मंडी को लेह से, है ना, मंडी को लेह से जोड़ता है, ये याद रखिएगा। नाथुला पूछा जाए कहाँ पे है तो सिक्किम में है, भारत को चाइना से या भारत को तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड में है और भारत को तिब्बत से जोड़ता है या उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट। प्रश्नों का स्तर देखिएगा, निश्चित रूप से जो है आप हल करिएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ फायदे होने जा रहे हैं, है ना। देखिए अगले प्रश्न की अगर बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है। रोहतांग दर्रा सिक्किम में दे रहा है, तो एकदम पहले ही आपका सुमेलित है पूछा गया है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है पूछा गया है। रोहतांग दर्रा सिक्किम में, लिपुलेखला दर्रा उत्तराखंड में, बोमेडीला हिमाचल प्रदेश, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। कौन सा दर्रा सही सुमेलित है पूछा गया है, तो ये तो एकदम आपका आसान हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेखला दर्रा, और लिपुलेखला आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। यही आपका सुमेलित है, शेष आपका सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि रोहतांग दर्रा आपका पड़ जाता है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। र से रावी, र से रोहतांग, हिमाचल प्रदेश से ही उद्गम होता है रावी नदी का। रोहतांग दर्रे में ही आपकी अटल सुरंग स्थित है, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। बोमेडीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में है। तिब्बत और भारत के बीच में सीमा या मार्ग देता है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश दे रहा है। नाथुला दर्रा अरुणाचल में नहीं पड़ता है, बल्कि कहाँ पड़ता है? तो ये आपका सिक्किम में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में, जिलेपला दर्रा जास्कर श्रेणी में, जोजिला बृहद हिमालय में, खारदुंगला लद्दाख श्रेणी में। अब ये तो प्रश्न का लेवल होगा थोड़ा सा टफ आपके लिए। अगर आपने गहन अध्ययन नहीं किया है तो ये प्रश्न आप गलत करेंगे। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में पड़ता है, दे रहा है। जिलेपला जास्कर में दे रहा है, जोजिला बृहद हिमालय में दे रहा है, और खारदुंगला आपका पड़ता है लद्दाख श्रेणी में। देखिए थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे जिलेपला की अगर बात करिएगा, जिलेपला पड़ता है कहाँ पर? सिक्किम में। नाथुला और जिलेपला दो दर्रे हमने बताए सिक्किम में, और सिक्किम में जास्कर श्रेणी कहाँ पड़ती है ये बताइए मुझे। सिक्किम में तो बृहद हिमालय का क्षेत्र आता है, कंचनजंगा की सबसे ऊंची पर्वतचोटी वहाँ पे आपको मिलती। तो जास्कर श्रेणी तो आपका कहाँ है? लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है। जास्कर श्रेणी सिक्किम में तो है नहीं, तो कैसे आपका ये सुमेलित हो सकता है ना। बाकी सभी सुमेलित हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है।
जोजिला दर्रा बृहद हिमालय में स्थित है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, लद्दाख में लोकेशन है। खारदुंगला दर्रा भी लद्दाख में स्थित है और सियाचिन को लेह से जोड़ता है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा आपका राइट जास्कर श्रेणियों में। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका दिया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो सिक्किम में 2 ही दर्रे, नाथुला और जेलेपला। जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है तुरंत आप क्या करिएगा, लगा दीजिएगा। नाथुला आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट। कौन सा दर्रा सिक्किम को चाइना से जोड़ता है? इसी में चुम्बी घाटी स्थित है और इसी चुम्बी घाटी से आपका व्यापार होता है भारत और चाइना के बीच में, चुम्बी घाटी है ना। माना दर्रा उत्तराखंड में आपका पड़ जाता, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता। और बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है, मंडी को लेह से जोड़ता है। देवसा दर्रा किस राज्य में है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? 4 दर्रे का ऑप्शन, कौन उत्तराखंड के बाहर है? और मुझे नहीं लगता है कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी इसको गलत करेंगे। कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? लिपुलेखला, माना, सिपकीला या फिर नीति। तो सिपकीला मैंने कई बार चिल्ला के बताया, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। स से सिपकीला याद रखिएगा, स से सतलज याद रखिएगा, मतलब सिपकीला दर्रे से होकर सतलज नदी जो है भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी लिपुलेखला, माना दर्रा, नीति दर्रा और मुलिंगला दर्रा, ये चारों दर्रे कहाँ पड़ जाते हैं? उत्तराखंड में। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं और आप गलत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह के मध्य में। अच्छा, एक तरफ दिया है दर्रे का नाम और दूसरी तरफ दिया है किसको जोड़ता है ना। जोजिला दर्रा श्रीनगर लेह के मध्य में है, ये तो आपका बिल्कुल राइट है। बड़ा लाचा मंडी लेह के मध्य है और यह भी मुझे लगता है राइट है। रोहतांग दर्रा मनाली लेह दे रहा है, यह भी राइट है। बनिहाल दर्रा जम्मू लेह दे रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि बनिहाल को आप कहते हैं गेटवे ऑफ कश्मीर, कश्मीर का प्रवेश द्वार कहा जाता, और यह जो है जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से, न कि जम्मू को लेह से। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा बनिहाल, है ना। इसी दर्रे में आपकी जवाहर सुरंग स्थित है, जो अक्सर प्रश्न आपका एग्जाम में बन जाता है। आज के सेशन का अगला प्रश्न जो आपके लिए है, पश्चिमी घाट में स्थित कौन सा दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है? 3 दर्रे मैंने आपको बताए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, इन्हीं में से कोई होगा, है ना। तो पश्चिमी घाट में कौन सा दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है? मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला भोर घाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। भोर घाट मुंबई को पुणे होते हुए बंगलौर और चेन्नई से जोड़ता है, भोर घाट दर्रा। कसारा घाट को ही आप कहते हैं क्या? थाल घाट दर्रा। और कसारा घाट या थाल घाट जोड़ता है किसको? मुंबई को नासिक होते हुए कलकत्ता से। पाल घाट दर्रा तमिलनाडु और केरला के बीच में है, नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में। अम्बा दर्रा आपका मुंबई में स्थित आपका होगा। तो ये रहा आपका आज का सेशन। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी है क्या? जी हाँ, अगला क्वेश्चन भी है आप लोग के लिए। कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच में स्थित है? मुझे नहीं लगता है कि आप ऑप्शन देखने की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी सेशन मैंने यानी कितनी बार बता दिया है। नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई के बीच में कौन सा पर्वत है? तो कौन सा दर्रा है? ऑप्शन नंबर पाल घाट हो जाएगा, केरला में स्थित है, तमिलनाडु को केरल से जोड़ता। आज के सेशन का जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संभवतः अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना। एक तरफ दर्रे का नाम दिया है, एक तरफ लोकेशन की नाम दिया है, पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। जोजिला दर्रा लद्दाख में, माना दर्रा उत्तराखंड में, शिपकीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। मुझे नहीं लगता है कि आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शिपकीला मैंने इसी सेशन में बताया, स से शिपकीला, स से सतलज, और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में एंट्री होती है। बाकी सभी आपके सुमेलित हैं। जोजिला लद्दाख में श्रीनगर को लेह से जोड़ता, माना दर्रा उत्तराखंड में उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता, और नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, जो कि चाइना को भारत से जोड़ता। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो ओके।